सूली पर मेरा यीशु मसीह घोल में लथपथ था, जहाँ मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि हम परमेश्वर के महायाजक के वस्त्र के हर बारीकी पर गहन मनन करें तो मैं सोचता हूँ कि सालों लग जाएंगे, क्योंकि महायाजक के जीवन का हर पहलू एक लंबी कहानी को बयां कर रही थी। एक लाइन में बोलूं तो हारून महायाजक एक चलता फिरता पहेली के समान था, और वो भी आने वाले मसीहा का परिछाई के रूप में। आने वाला मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो हजारों साल के बाद आने वाला था। जब समय पूरा हुआ और असली महायाजक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया तो ये देखा गया कि वो तो हारून महायाजक से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इब्रानियों का लेखक अपने पत्री में इस असली महायाजक की तारीफ करते थकता नहीं है, और उसने उसके श्रेष्ठता की व्याख्या करने में पूरी पुस्तक लिख डाली। सुसमाचार की पुस्तकों में भी चारों लेखक इस महायाजक के कुछ महान कार्यों की व्याख्या करते हैं, जिसे पढ़कर उस महायाजक के प्रति हमारा हृदय और भी ज्यादा आदर और भक्ति से भर जाता है। उन्हीं में से एक ऐसी घटना पर आज हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 पद तक। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। पढ़े गए भाग में घटित घटना को हम दूसरे सुसमाचार के पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगा करता है। उस जमाने में कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी थी। असल में लोग इसे बीमारी नहीं, पर इसे परमेश्वर के दंड के रूप में देखते थे। कोढ़ को इब्रानी भाषा के अनुवाद के अनुसार थूका हुआ कहा जाता है। उस जमाने के लोगों के अनुसार कोढ़ की बीमारी से ग्रसित इंसान परमेश्वर के द्वारा थूका गया है, अर्थात उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण परमेश्वर उससे क्रोधित है, उसे थूक दिया, वह उस पर थूक दिया। लोगों के इस नजरिए के कारण वे हर कोढ़ी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। बाइबल के लेव व्यवस्था की पुस्तक में अलग अलग तरह के कोढ़ की बीमारी के विषय में उल्लेख किया गया। यदि कोई कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो गया है और लोगों के द्वारा उसकी 100% पुष्टि हो जाती है तो उसे अंतिम रूप से याजक के सम्मुख खड़ा किया जाता था कि याजक उसकी जांच करे। याजक की जांच पड़ताल के बाद यदि सचमुच वो कोढ़ की बीमारी निकली तो याजक उसे अशुद्ध ठहराता है, और जैसे ही याजक की जुबान से अशुद्ध कहकर संबोधित किया जाता तो वहां खड़े लोग उस कोढ़ी को श्राप देते हुए, पत्थर मारते हुए नगर से बाहर खदेड़ देते थे। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति घर से और समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाता था। वो अपने चेहरे को ढपे हुए अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता हुआ दर दर भटकता फिरता बस अपने मौत का इंतजार करता था, क्योंकि उस जमाने में कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। अर्थात यदि किसी को यह बीमारी हो गई तो बस मौत ही उसे इस दर्दनाक अनुभव से विमुक्त कर सकती थी, और या परमेश्वर द्वारा कोई बड़ा आश्चर्य कर्म। लोगों का यह मानना था कि परमेश्वर भला उससे चंगा क्यों करे, क्योंकि वो तो परमेश्वर के द्वारा थूका गया है और परमेश्वर के दंड को भुगत रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की कितनी दयनीय स्थिति रही होगी। वे तो चलते फिरते लाश के समान बन गए थे। उनके शरीर का प्रत्येक अंग धीरे धीरे गलता हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ, आंखों में आंसू, टूटे हुए दिल से चिल्लाते हुए अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, बस यही शब्द जो उन्होंने अंतिम बार याजक के जुबान से सुना था, तू अशुद्ध है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार दोबारा मैं इस भाव को पढ़ देना चाहता हूँ। लूका 5 अध्याय 12 और 13। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती
हे प्रभु, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। लूका एक डॉक्टर होने की वजह से बीमारी की गंभीरता को समझते हुए कहता है, कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य, अर्थात उसका पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित था, वो प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांगता है और कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पर यहाँ पर एक कमाल की बात को पढ़ते हैं। जैसा लूका लिखता है, हमारे प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो। पैरो मंदिर में रहने वाला याजक जो उसे अशुद्ध ठहराया और मरने के लिए छोड़ दिया, पर असली महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो उसे छुआ और शुद्ध ठहराया। इतना ही नहीं, प्रभु उससे कहता है, पद 14, जब उसने उसे जिताया, किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही। पर आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि याजक ने किसी कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति को अशुद्ध ठहराया हो और वह चंगा होकर याजक के पास लौट आए और अपना जांच कराए और शुद्ध घोषित हो। ये तो उस जमाने के लोगों के हिसाब से असंभव था, पर यह संभव हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं कल्पना कर रहा था कि उस याजक की प्रतिक्रिया क्या रही होगी जब ऐसा कोढ़ी जिसे उसने कुछ समय पहले ही अशुद्ध ठहराया था वापस उसके पास लौट आया और जांच करने पर पाया गया कि सचमुच में उसका कोढ़ दूर हो गया है और वह पूरी रीति से चंगा हो गया है। मैं समझता हूँ याजक स्तब्ध रह गया हो, यही सोचते हुए कि ऐसा कैसे हुआ, ये तो असंभव है, पर कैसे हुआ? ये कार्य तो केवल परमेश्वर कर सकता है। फिर किसने किया? ढेर सारे सवाल। हाँ प्यार, वही असली महायाजक, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका इंतजार पूरा इजराइल कर रहा था, अब वह उनके मध्य उतर आया और उसी का जीता जागता संकेत था कोढ़ की बीमारी से छुटकारा पाया हुआ यह व्यक्ति। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए उससे कहा कि मूसा के बताए अनुसार चढ़ावा चढ़ाना। आखिर मूसा के बताए अनुसार ऐसा कौन सा चढ़ावा था? प्यार, उस चढ़ावे का उल्लेख हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 4 से लेकर 7 में पढ़ते हैं। 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी की पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़। मूसा के द्वारा बताए गए इस चढ़ावे के द्वारा परमेश्वर उद्धार के संदेश को प्रकट कर रहा था। ध्यान दे, इसमें बताया गया कि 2 पक्षियों को लेना है और एक को बलि करना और उसके लहू को उस चंगाई प्राप्त किए हुए व्यक्ति पर 7 बार छिड़क और फिर दूसरे पक्षी को खुले में उड़ा देना, अर्थात बलिदान किया हुआ पक्षी प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान को दर्शाता है, तो खुले में आजाद किया हुआ पक्षी प्रभु के पुनरुत्थान को दर्शाता। इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर इस संदेश को देना चाह रहा था कि कोढ़ के श्राप से छुटकारे का आधार मसीह का बलिदान और उसका मृत्यु पर से जी उठना। फिर हम भी तो उस कोढ़ी के समान पाप के कोढ़ से अशुद्ध और परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य नहीं थे, जैसे कि पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर हमारा महायाजक उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया, हमें पिता से मिलाया और आज भी वह हमारे लिए पिता से विनती करता रहता है। मैं कल्पना करता हूँ कि जब वह कोढ़ की बीमारी से चंगाई प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपने घर आया होगा तो क्या नजारा रहा हो। उसके परिवार के सदस्य जब उसे चंगे हालत में देखे होंगे तो कैसी प्रतिक्रिया रही होगी। शायद उनमें से कुछ ने टोका भी होगा, अरे तुम घर कैसे आ गए, तुम्हें तो याजक ने अशुद्ध ठहराया था। उसने जवाब दिया होगा, हाँ, पर असली महायाजक मसीह यीशु, उसी ने मुझे शुद्ध किया है और अब मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। हाँ प्यार, आज हम भी उसी आनंद को महसूस कर सकते हैं जिसे उस दिन उस कोढ़ी ने महसूस किया था। पाप और श्राप से छुटकारे का आनंद, अनंत काल के जीवन का आनंद, महान परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने का आनंद, उस महान शांति का आनंद जो हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। आइए इन्हीं विचारों पर ध्यान करते हुए उस महायाजक की स्तुति, प्रशंसा और उसकी तारीफ करें जिसने हमें पाप के कोढ़ से छुटकारा। आइए उसके नाम की महिमा करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय। जिस हाथ ने कोढ़ी को छुआ, जिस पाँव ने पानी पर चला, उस हाथ में, उस पाँव में मैंने कांटे ठुकवा दिया। जिस हाथ ने कोढ़ी को छुआ, जिस पाँव ने पानी पर चला, उस हाथ में, उस पाँव में मैंने कांटे
ठुकवा दिया। मैं न भूल सकता सूली पर मेरा यीशु मसीह, खून में लथपथ था जहाँ मैं